निकल पाता। तो हमने भजन को, भक्ति को ऐसे अलग मान लिया है। तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ कर चुके हैं। तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि जो भी हम करते हैं, जो भी काम धंधा, जो भी दिन भर में हम कर रहे हैं, तो वो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। वो सब भगवान का ही काम है। वही पंचामृत आ जाता है, उसमें सारे उपाय हैं पंचामृत में। तो भगवान अपने समग्र रूप का वर्णन करके हमको यही फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे हमें भजन करना ना पड़े स्पेशली, बल्कि हमसे जो कुछ हो वो सब भजन हो जाए। आदि शंकराचार्य भगवान द्वारा रचित शिव मानस पूजा का वो आधा श्लोक जो स्वामी जी ने 14वें श्लोक की व्याख्या में मेंशन किया फुट नोट में, तो वो हमने पिछली बार लिया था, आधा लिया। तो मेरा ऐसा मन हुआ कि आज हम पूरा ये श्लोक लें, थोड़ा सा इसका अर्थ देखें और फिर आगे बढ़ें। तो ये जो शिव मानस पूजा है, ये भगवान की पूजा करने की कितनी सरलतम विधि बता दी है शिव स्वरूप भगवान शंकराचार्य ने। इसमें न तो कोई मंदिर जाने की आवश्यकता है, न आना न जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। न मूर्ति की आवश्यकता है, न किसी सामग्री की आवश्यकता है। तो क्या कहते हैं, वही श्लोक जो शायद पिछली बार आधा ही लिया था, उसको पूरा ले लेते हैं। एक श्लोक पढ़ते हैं शिव मानस पूजा का साथ में। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे, हे भगवान शंकर, आत्मा त्वम, मेरी आत्मा जो है वो आप ही हैं। यानी कि जिसकी पूजा करनी है हमको, शिव मानस पूजा जिसकी पूजा करनी है वो है कौन? तो वो मेरे अंदर जो चैतन्यता है, चेतना के रूप में जो है, जो वो मेरे हंसने बोलने चलने देखने का जो आधार है, वो प्रभु आत्मा रूप से आप ही हो। तो अब बताएं, ना मंदिर बनाने की ज़रूरत है, न जाने की ज़रूरत है, न पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, कोई आना जाना नहीं, कहीं नहीं। संसार में इससे ज़्यादा सरल उपासना की पद्धति नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि मंदिर जाना गलत है, उसको ऐसा अन्यथा मत लीजिए। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, भाई कोई कहे इस समय की पूजा इस समय करनी चाहिए, ये सही समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के ये करना चाहिए, इस स्थान पर करनी चाहिए, इस दिशा में बैठकर करनी चाहिए। कई तो ऐसे भी हैं मतांतर मजहब जो बोलते हैं भाई इसी समय पर करो 5 बार, इसी जगह बैठो, इसी जगह देखो डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो ऐसे अलग अलग पद्धतियाँ हैं उपासना की। तो ये सारा झमेला मिटा दिया आदि शंकराचार्य भगवान ने यहाँ पर, और कह दिया, इन सब से मुक्त करके बोल रहे हैं कि आप ही मेरी आत्मा हो। तो अब ना कहीं देखना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है। भगवान को सबसे पहले कहा, हे भगवान शंकर, आत्मा त्वम। फिर बोल रहे हैं आगे, गिरिजा मति ही, आप तो मेरी आत्मा हो और मेरी जो बुद्धि है वो पार्वती जी हैं। और अब भगवान कहेंगे कि भाई मैं अकेले थोड़ी रहता हूँ, हमारे तो परिवार और भी है ना, शिव परिवार और भी बहुत बड़ा है। उनका क्या? तो कहते हैं सहचरा प्राणा, मेरे जो प्राण हैं ना वही आपके गण हैं। जो जितने भी भूत प्रेत नंदी भृंगी ये सब जो हैं, ये जो सहचर हैं, परिकर हैं भगवान शिव के, तो ये मेरे प्राण हैं। फिर भगवान बोले कि अच्छा ये सब तो ठीक है, अब हम इतना सारा परिवार रहेंगे कहाँ? तो कह रहे हैं शरीरम गृहम, मेरा ये जो पंचभूत से बना जो शरीर है, ये आपका ही तो मंदिर है। बना बनाया मंदिर तैयार, बैठे बिठाए, और ठाकुर जी भी तैयार। अब आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं है। तो बोलते हैं आगे, पूजा करने के लिए फिर अब जो सामान भी चाहिए, तो भगवान बोले उसका क्या करोगे? ये तो चलो मान लिया सब, लेकिन पुष्प दूध दही घी शहद नैवेद्य, तो बोले पूजा ते विषयोपभोग रचना,
मैं जो भी खाता पीता हूँ वो आपका ही नैवेद्य तो हो जाता है। वैसे ही तो भगवान ही तो बैठे हैं ग्रहण करने वाले, भोक्ता तो वही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, गीता में कहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो कुछ ही खाता पीता हूँ प्रभु, आपका ही तो भोग लगाता हूँ। तो भगवान बोले भाई ठीक है, भोग तो ठीक है, अब कोई समाधि ध्यान भी करते हो कि नहीं मेरा, ये सब भी कुछ लगाते हो कि नहीं? तो बोलते हैं निद्रा समाधि स्थिति ही। जब मैं सोता हूँ तो आपकी समाधि तो होती है, वो आपकी समाधि में होता हूँ प्रभु जब मैं सोता हूँ। और संचार पदयो, ये पिछली बार इसका अर्थ तो लिया ही था, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मेरा चलना फिरना जो कुछ भी है वो आपकी ही परिक्रमा है। और स्तोत्राणि सर्वागिरो, मेरी वाणी से जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, मेरा प्रत्येक शब्द जो है वो आपकी स्तुति के मंत्र हैं भगवान। तो इस प्रकार मेरा प्रत्येक कर्म जो है वो आपकी ही आराधना है प्रभु। यद्यत करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो इससे सरल शायद ही कोई उपासना पद्धति होगी दुनिया में। सो देयर लाइज द ग्रेटनेस ऑफ आदि शंकराचार्य भगवान। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा कौन है? जो कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। हम मिलते हैं परमात्मा से, हम चलते हैं परमात्मा में, हम हंसते हैं परमात्मा से, हम देखते हैं परमात्मा को, लेकिन हम ये पहचानते नहीं हैं या ये मानते हुए कि हम परमात्मा से ही मिल रहे हैं, हम ऐसा नहीं मानते जब हम मिल रहे होते हैं। जिन्होंने पहचान लिया वो तो महात्मा ही हो गए, वासुदेव सर्वम। तो दृढ़ता से जिन्होंने मान लिया, जिन्होंने पहचान लिया, उन्होंने तो कह ही दिया जहाँ जहाँ चलो सोई परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा। तो जैसा संत कहते हैं कि भगवान हमको मिले मिलाए ही हैं, हमको ये बात एकदम से समझ नहीं आती, लेकिन भगवान मिले मिलाए ही हैं, क्योंकि केवल पहचानने का फ़र्क है। पहचान लिया तो सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको इस विराट के रूप में ईश्वर के दर्शन होने लगे।